माँ की खामोश मज़ार और बेटे की टूटती हुई रूह। एक बेहद दर्दनाक इस्लामी सैड वाक़या। गांव छोटा था मगर किस्मत की मार बहुत बड़ी। कच्चे मकान की एक झोपड़ी में एक माँ रहती थी। नाम किसी को याद नहीं क्योंकि लोग उसे बस सब्र वाली अम्मी कहते थे। उसके चेहरे पर झुर्रियाँ थीं, हाथों में छाले और आंखों में सिर्फ एक सपना, उसका बेटा नेक बन जाए। उसका पति सालों पहले इंतकाल कर चुका था। दुनिया में अब सिर्फ वही और उसका बेटा बचे थे। माँ की जिंदगी का हर सजदा बेटे के नाम था। वह औरत दूसरों के घरों में काम करती, कभी किसी के खेत में, कभी किसी के आंगन में झाड़ू लगाते हुए। रोज फज्र के वक्त ठंड में कांपते हाथों से वजू करती, पुरानी सी चादर ओढ़कर नमाज पढ़ती और सजदे में रो रो कर कहती, या अल्लाह मेरे बेटे को हिदायत दे दे। मैं भूखी रह लूंगी मगर मेरा बेटा गुनाह से बच जाए। बेटा बड़ा हुआ मगर दूर होता चला गया। शुरू में वह मासूम था, माँ की गोद में सोता, उसके हाथ से रोटी खाता। लेकिन जैसे जैसे बड़ा हुआ, दुनिया की चकाचौंध ने उसे अंधा कर दिया। गलत दोस्तों की संगत, नमाज से दूरी, माँ की नसीहतों से नफरत। माँ जब कहती बेटा नमाज पढ़ लिया कर, तो वह चिल्ला उठता, हर वक्त अल्लाह अल्लाह, मुझे चैन से जीने दो। माँ कुछ न कहती, बस आंचल से आंसू पोंछ लेती और दिल ही दिल में कहती, अल्लाह सब देख रहा है। एक दिन माँ गिर पड़ी। लगातार मेहनत, भूख और गम ने माँ के जिस्म को तोड़ दिया। एक दिन काम करते करते वह जमीन पर गिर पड़ी। लोग दौड़े, किसी ने बेटे को बुलाया। बेटा आया, माँ को देखा मगर उसके चेहरे पर घबराहट नहीं, झुंझलाहट थी। डॉक्टर ने साफ कह दिया, ज्यादा दिन नहीं है। माँ की आखिरी रात। उस रात माँ ने बेटे को पास बुलाया, कमजोर आवाज में बोली, बेटा मैंने तुझे कभी कुछ नहीं दिया, बस दुआ दी है। बेटा चुप रहा। माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। अगर कभी तेरा दिल दुखाया हो तो मुझे माफ कर दे। फिर उसने कांपते होठों से कहा, बेटा नमाज मत छोड़। और फिर उसकी आवाज खामोश हो गई। माँ चली गई। दुनिया सोनी हो गई। सुबह कब्रिस्तान में माँ को मिट्टी मिल गई। बेटा खड़ा था मगर दिल पत्थर बना हुआ था। लोग चले गए, कब्र अकेली रह गई। रात को पहली बार उस घर में सन्नाटा था, न माँ की आवाज, न दुआओं की सरसराहट। अचानक उसे सपना आया, माँ एक अंधेरी जगह में है, हाथ उठाए रो रही है, या अल्लाह मेरे बेटे को माफ कर दे। बेटा चीख कर उठा। तौबा का लम्हा उसी वक्त फज्र की अचानक पहुंची। उसके हाथ कांपने लगे। वह पहली बार सजदे में गिरा और फूट फूट कर रोया, या अल्लाह मेरी माँ के गुनाह माफ कर दे, उसकी कब्र को रोशन कर दे और मुझे भी माफ कर दे। आज भी वह कब्र पर बैठकर रोता है। आज वह नमाजी है, लोगों की मदद करता है, लेकिन दिल का एक कोना हमेशा टूटा रहता है। कब्र पर बैठकर कहता है, अम्मी काश मैं आपकी बात पहले मान लेता। इस वाकये से सीख, इबरत, माँ की बद्दुआ नहीं, दुआ सबसे खतरनाक होती है। माँ जिंदा हो तो जन्नत पास होती है। नमाज छोड़ने वाला कभी सुकून में नहीं रहता। तौबा का दरवाज़ा खुला है मगर माँ वापस नहीं आती। अगर आप चाहें तो मैं